ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये पूरा साल 2021 कर्क लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो मेरा ये प्रिडिक्शन होता है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट। लगन को आधार मानकर ही आपको इस वीडियो को चेक करना चाहिए। और अगर आपको लगन नहीं पता है तो सिंपली एक बगल में जब मैं राशिफल बताऊंगा तो एक स्क्रीन आपको दिखाई देगा। उस स्क्रीन में जिस जगह पर जो नंबर लिखा है, अगर आपकी कुंडली में भी उसी तरीके की, आपकी लगन कुंडली में भी इसी तरीके के नंबर्स लिखा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका लगन कर्क है। और कर्क लगन के लिए दो विशेषताएं हमेशा मैं हर वीडियो में बताता हूं कि कर्क लगन वाले जातक जनरली इमोशनल होते हैं। हमेशा दया की भावना इनके अंदर भरी रहती है और इस इमोशनल के होने के कारण आप हमेशा लोगों की मदद करेंगे, लेकिन जब समय आएगा तो लोग आपकी कभी भी मदद नहीं करते हैं। गले और सर्दी खांसी से जल्दी आपको परेशानियां हो सकती है। साइनस की समस्या सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कर्क लगन वाले जातकों को ही होती है। ये क्योंकि वार्षिक राशिफल है, ड्यूरेशन थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है और वार्षिक राशिफल में हर ग्रहों को इंक्लूड मैंने किया है, लेकिन यहाँ पर बताने का पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि एक एक ग्रहों के ट्रांजिशन पे अगर मैं जाऊंगा तो ड्यूरेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाए ताकि टाइम बचे और जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आप उसको साधारण लैंग्वेज में समझ भी सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लग्नेश की बात करते हैं। देखिए, आपका जो लग्नेश होता है वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा हर दिन किसी ना किसी नक्षत्र में जाता है, तो इसका ट्रांजिशन हमेशा होता रहता है, जिसको मासिक राशिफल में समझना ज़्यादा अच्छा होता है। पूरे एक माह चंद्रमा किस राशि में गया, किस नक्षत्र में गया, उसका आपके लगन के रिस्पेक्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग मासिक राशिफल में देखते हैं, साप्ताहिक राशिफल में देखते हैं। और वार्षिक राशिफल में सदैव उन ग्रहों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए प्रेडिक्शन के लिए जो लंबे ड्यूरेशन तक एक ही घर में रहते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा, शनि ग्रह 2.5 साल एक जगह जहाँ बैठ गया वहाँ से हटेगा ही नहीं, 2.5 साल। और इसी तरह देवगुरु बृहस्पति ये 11 महीना लगभग एक राशि में रह जाते हैं। मंगल 45 से 90 दिनों तक एक राशियों में रहते हैं और बुध का राशि परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, 10 से 15 से 20 दिनों में लगभग ये राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैं केवल बता रहा हूँ आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चंद्रमा लग्नेश होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव पूरे वर्ष क्या पड़ेगा इसको तो आप मासिक राशिफल में ही चेक कीजिएगा। फिलहाल जो आपके सबसे योग कारक हैं, एक तो देवगुरु बृहस्पति आपके योग कारक हैं और दूसरे जो सबसे योग कारक ग्रह बनते हैं वो मंगल बनते हैं। इन दो ग्रहों का आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और इन दो ग्रहों के बारे में आपको ज्यादा समझना चाहिए। एक तो आपका चतुर्थेश और भाग्येश है जिसको हम लोग मंगल कहते हैं, तो मंगल ग्रह आपके लिए अत्यंत योग कारक है। अत्यंत योग कारक मतलब जहां पे बैठेगा उसको बढ़ाएगा, लग्नेश का मित्र है, मानसिक शांति भी उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं मंगल की पोजीशन को देखते हैं। मंगल की जो पोजीशन है आपके लिए अत्यंत योग कारक होती है। तो मंगल इस साल कैसे ट्रांजिट करेगा और इस पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप शब्दों में आप समझिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है इस वीडियो को समझने के लिए तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए, जिसको मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो 1 जनवरी से 22 जनवरी तक कर्क लगन की बात किया जाए तो मंगल मेष में रहेंगे और दशम स्थान, जैसा कि आपको चार्ट में भी दिख रहा है, दशम स्थान पर मंगल जो होता है वो एक तो दिशा बली भी हो जाता है, रोचक नाम का पंच महापुरुष होना, दिशा बली होना, ये दोनों ही मंगल आपके लिए अत्यंत योग कारक हैं। और इस ड्यूरेशन में बस इसकी एक प्रॉब्लम रहेगी, इसकी जो चौथी दृष्टि होगी वो नीच दृष्टि होगी, क्योंकि कर्क में जाकर मंगल नीच के हो जाते हैं, देखेंगे भी तो नीच दृष्टि से देखेंगे। इसके अलावा सारी जो कंडीशंस रहेगी मंगल की वो बहुत अच्छी होने वाली है। नौकरी व्यवसाय
के क्षेत्र उन्नति आपको 1 जनवरी से 22 फरवरी तक का जो टाइम होगा, नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में निश्चित रूप से सुधार होगा, इसको नोट कीजिए। दूसरी चीज है, देखिए मानसिक पीड़ाएं भी यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि मंगल एक तरफ फायदा कर रहा है लेकिन नीच दृष्टि से लगन दे रहा है। शारीरिक दुर्बलता हो सकती है, शरीर में रोग की अधिकता भी बढ़ सकती है, साथ में प्रेम प्रसंग भी आपका बढ़ेगा। संतान पक्ष से जो कठिनाइयां चल रही थी उससे कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और विद्यार्थी वर्गों के लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मंगल का जो ट्रांजिट है 1 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक का ये आपके लिए अत्यंत योगकारक रहेगा, अच्छा परिणाम देगा। 22 फरवरी से 14 अप्रैल 2021 तक मंगल वृष में रहेंगे। अब जब ये वृष में रहेंगे तो एकादश में रहेंगे और सप्तम दृष्टि से आपको आपके शिक्षा संतान को देखेंगे और मित्र दृष्टि से आपके धन स्थान को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए शत्रु थोड़े बढ़ सकते हैं, शत्रु अचानक आपके बढ़ सकते हैं, स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर बढ़ सकता है और बड़े भाई बहनों से थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शन भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। लेकिन धन के क्षेत्र में कहा जाए तो धन का जो संचय काफी दिनों से रुका हुआ था वो धन का संचय होने लगेगा और इस ड्यूरेशन में विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा और प्रेम प्रसंग भी अभी बढ़ा रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्ष के स्टार्टिंग से ही मंगल आपके लिए अत्यंत योगकारक का काम कर रहे हैं, योगकारक हैं भी और गोचर में भी अच्छा फल देने वाले हैं। 14 अप्रैल 2021 से लेकर 2 जून तक मंगल मिथुन में रहेंगे। जब ये मिथुन में रहेंगे एक तो शत्रु क्षेत्रीय हो गए, क्योंकि बुध और मंगल में 36 का आंकड़ा होता है और बुध की राशि में जब मंगल जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो विदेशों से संबंधित है कुछ मान पद प्रतिष्ठा में कमी करेंगे। आपके रोग को मंगल यहाँ पर रोग को, ऋण को, शत्रु को जरूर ये खत्म करेगा और साथ में आपके पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से कुछ मतभेद होने की भी संभावना यहाँ पर देख पा रहा हूँ। 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल कर्क में रहेंगे। देखिए जब ये कर्क में रहेंगे तो निश्चित रूप से ये नीच हो जाएंगे और जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उसका फल अच्छा नहीं होता है। इस साल देखा जाए तो शारीरिक दुर्बलता मुझे मतलब प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और वो भी कर्क लगन वाले जातकों के लिए कुछ शारीरिक कष्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन उच्च दृष्टि से आपके जीवन साथी को देख रहा है तो जीवन साथी का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ बड़े बिजनेस डील में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी और धन संचय में भी स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन छोटे मोटे एक्सीडेंट और शत्रुओं के बढ़ने की भी संभावना इस ड्यूरेशन में मैं देख पा रहा हूँ। 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक मंगल सिंह में रहेंगे और जब मंगल सिंह में रहेंगे, स्वगृही रहेंगे तो वाणी में कठोरता आ जाएगी और कठोर वाणी बोलने के कारण परिवार में विवाद भी हो सकता है। लेकिन धन का संचय जरूर होगा। अपने मित्र राशि में मंगल बैठेंगे, पंचम दृष्टि से, चतुर्थ दृष्टि से अपने घर को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके वाणी का प्रभाव अधिक रहेगा, आपका मस्तिष्क का प्रभाव इस समय काफी एक्टिव रहेगा, जिस कारण से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप सम्मिलित अगर होते हैं तो उसमें भी आपके लिए अच्छा। तो कुल मिलाकर मंगल जो है इस साल प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में कर्क लगन वाले जातकों के लिए अच्छा कर रहा है, साथ में शारीरिक दुर्बलता का भी योग यहाँ पर बना रहा है। इस ड्यूरेशन में मन धार्मिक हो सकता है। 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक बात किया है तो मंगल कन्या में रहेगा और शत्रु राशि में रहेगा, लेकिन अपने कारक भाव में, तृतीय भाव मंगल का कारक भाव माना जाता है। जब कारक भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से छोटे भाई बहनों से आपके मतभेद कम हो जाएंगे और कारक भाव में रहने से पॉजिटिव चीजों का फल ज्यादा रहेगा। धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी और धर्म के प्रति झुकाव भी बढ़ेगा और अपने स्वराशि को देखेंगे, दशम स्थान को देखेंगे अष्टम दृष्टि से तो निश्चित रूप से आपके अष्टम यानी दशम यानी आपके कार्य और व्यवसाय में भी उन्नति का योग ये बना करेंगे। शत्रु थोड़ा सा आपको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने पराक्रम और विवेक के कारण इसे पूर्ण नहीं होने देंगे। 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बात किया जाए तो मंगल तुला में रहेंगे और तुला का जो मंगल है वो शत्रु राशि में जरूर है, लेकिन अपने स्वराशि को देखेगा। नौकरी व्यवसाय में अभी भी अच्छे परिणाम दिखेंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों से कुछ वाद विवाद होने की संभावना हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और बिजनेस डील के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए ये टाइम
अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी परिणाम बहुत अच्छे दिखेंगे। 5 दिसंबर से लेकर वर्ष के अंत तक मंगल वृश्चिक में रहेंगे, और ये वृश्चिक में जो मंगल रहेंगे फिर ये रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। हालांकि कुछ टाइम तक यहाँ पर वक्री भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर पंचम से अच्छा परिणाम देंगे, विदेशों से लाभान्वित भी आपको करेंगे। और थोड़ा यहाँ पर वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी का विशेष सावधानी आपको कर लेना चाहिए। इसके अलावा हम देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट देख रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और मंगल ये दोनों ही आपके योग कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनको छठवें घर का और नवम त्रिकोण का मालिक बनाया गया है। और इस समय 1 जनवरी से 6 अप्रैल 2021 तक गुरु जो है वो मकर में मार्गी रहने वाले हैं, और मकर में ये नीच के जरूर रहेंगे, लेकिन शनि इसका नीच भंग कर देगा, इसलिए नीच के नहीं माने जाएंगे, ये शुभ परिणाम देंगे। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के लगने की संभावना ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर करेंगे। उच्च दृष्टि से आपके मानसिक या शरीर को देखेंगे तो मानसिक दुर्बलता जो मंगल के कारण उत्पन्न हो रही थी उसको जो गुरुदेव है वो आपके कष्ट को कम कर देंगे, और आपके अंदर अत्यंत विश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा। मित्र दृष्टि से पराक्रम को देखेंगे तो मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और 1 जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक ये चीज़ें ठीक रहेंगी। हालांकि बड़े भाई बहनों से कुछ विवाद की भी संभावना इस समय आपकी हो सकती है। 6 अप्रैल से लेकर बात किया जाए, 6 अप्रैल से लेकर 20 जून तक की बात किया जाए तो ये कुंभ में रहेंगे, और 20 जून को ये वक्री हो जाएंगे। तो काफ़ी टाइम तक ये कुंभ में थोड़े टाइम के लिए कुंभ में रहेंगे, और ये फिर बाद में ये वक्री होंगे 20 जून को। तो यहाँ पर धन का संचय होना और साथ में विदेशों से लाभान्वित कर देना, दूर संचार माध्यमों से आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देना, ये यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति ज़रूर करेंगे। लेकिन लीवर से संबंधित जिनको प्रॉब्लम है, लीवर का फैटी हो जाना, लीवर में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाना, तो थोड़ा जंक फूड आपको अवॉइड इस ड्यूरेशन में करना चाहिए। वैसे भी कर्क लगन वाले थोड़े हट्टे कट्टे होते हैं, और कर्क लगन जल राशि है, इसलिए जनरली जल राशि होने के कारण थोड़ा मोटापा शरीर में आ जाता है। कर्क राशि का बात करते हैं, 14 सितंबर 2021 को गुरु जो है मकर में वक्री होंगे, और 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे, और फिर 20 नवंबर को पुनः ये कुंभ में चले जाएंगे। तो वही फल आपको मिलेगा, जब मकर में थे मकर वाला फल मिलेगा, और जब कुंभ में गए हैं तो कुंभ का फल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दोनों ही फल आपको बता चुका हूँ। एक तरफ आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन का संचय होगा, पराक्रम बढ़ेगा, वहीं छोटी मोटे एक्सीडेंट के योग और लीवर में समस्याओं की संभावना यहाँ पर बन रही है। अब हम राहु और केतु की बात करते हैं। देखिए, राहु और केतु का राशि परिवर्तन जिस दिन हुआ था उसके पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया गया था, पूरा A to Z बताया गया था, फिर भी वार्षिक राशि फल में इसको समावेश जरूर कर रहा हूँ। यहाँ पर पूरे वर्ष राहु जो रहेंगे वृष में रहेंगे, और केतु जो है अपने शत्रु मंगल की राशि में वृश्चिक में रहेंगे। तो राहु आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, काफ़ी मेहनत आपसे करवाएगा, और इतना मेहनत करा देगा कि आपकी नेम फेम जो कम हुई है उस नेम फेम को भी ये बढ़ाएगा, और साथ में छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा। और यहाँ पर कुछ प्रेम प्रसंग में अनायास ही कुछ ब्रेकअप का होना, और उधर संबंधित परेशानियों से भी राहु देव आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जीवन साथी का सहयोग भी राहु आपको देंगे। पार्टनरशिप से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, दैनिक रोजगार से संबंधित कोई काम करते हैं, उसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। केतु का प्रभाव अगर देखते हैं तो केतु क्योंकि अष्टम में संतान के स्थान पे है, तो संतान को कष्ट देना केतु का काम है। यहाँ पर पंचम में बैठकर आपको मानसिक रूप से डिप्रेशन का शिकार करा दे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मानसिक रूप से आपको ज्यादा कष्ट कर सकता है पंचम का केतु, इसलिए केतु का दान जरूर कीजिए, और केतु का दान करने के बाद ही आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे साल 2021 तक जो सबसे बुरा ग्रह कोई आपके लिए बनने वाला है तो ये केतु गोचर का बनने वाला है। मानसिक परेशानियाँ उत्पन्न करना, आय में कमी करना और भाग्य में साथ नहीं मिलना, ये केतु पूरा ही निगेटिव फल इस पूरे आपको
साल 2021 में देखने को मिलेगा। इसके बाद शनि ग्रह की बात करते हैं, तो शनि ग्रह की जो स्थिति रहेगी 1 जनवरी से 23 मई तक मकर में ये मार्गी रहेंगे। और मार्गी शनि यहाँ पर आपको एक तरफ जहाँ जीवन साथी से संबंध अच्छे बनाएंगे और लेकिन मानसिक पीड़ा देंगे। एक तो मारक हैं और शत्रु दृष्टि से लगन को देखेंगे, तो मानसिक पीड़ा ये शनिदेव यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। भ्रम की स्थिति हो सकती है और साथ में उच्च दृष्टि से ये देख रहे हैं आपके सुख स्थान को, तो सुख ये बहुत ज़्यादा सुख नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके मारक ग्रह है। कोई ये सोच लीजिए कि आपका शनि बहुत अच्छा हो गया है, तो कर्क लगन में शनि का अच्छा होना ही खराब माना जाता है, क्योंकि शत्रु जितना कमज़ोर हो उतना अच्छा माना जाएगा। शत्रु अच्छा हो जाएगा तो आपको मार्गेश यानी मृत्यु तुल्य कष्ट और ज़्यादा बढ़ा देगा। हालांकि भाग्य का साथ मिलना, धार्मिक यात्राओं का होना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी शनिदेव नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो अत्यंत योग कारक हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति, वो भी साथ में इनके कुछ टाइम तक बैठेंगे, तो वहाँ पर आपकी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। 23 मई से 11 अक्टूबर तक शनि मकर में वक्री होंगे, तो जो प्रभाव था उस प्रभाव में तेजी आ जाएगी और 11 अक्टूबर से फिर ये मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने के बाद पुनः पुराने प्रभाव को ये दिखाएंगे। तो ये था पूरा ग्रहों का, जिसमें मैंने 5 ग्रहों को इंक्लूड किया हुआ है। राहु केतु की बात किया जाए, इसके अलावा आपका देवगुरु बृहस्पति का, मंगल का, और लास्ट में हमने शनिदेव की बात की थी। तो ये 5 ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। बाकी जो 4 ग्रह बच जा रहे हैं, जैसे आपका चंद्रमा है, ये चंद्रमा का प्रभाव अलग रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मासिक राशिफल में ही आप चेक कर पाइएगा, इतना तगड़ा ट्रांजिशन होता है, हर दिन नक्षत्र चेंज करते हैं, तो आप इसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या होगा। इसके अलावा सूर्य प्रत्येक साल वही फल देगा, जिस घर में जाएगा उसके फल में उसी तरीके का प्रभाव देगा, तो इसको भी मासिक राशिफल में ही हम इंक्लूड करेंगे, या मैं अलग से वीडियो भी बनाता हूँ। अगर आपने चेक किया होगा, रेगुलर व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं, तो आपने चेक किया होगा कि मैं अलग वीडियो बनाता हूँ सूर्य के राशि परिवर्तन पे। तो हर साल सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा उस पर ग्रहों के प्रभाव के कारण क्या अलग फल होगा, उसको मैं ज़रूर बनाता हूँ। तो ये, और बाकी मंगल की बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो बुध क्योंकि 15 या 20 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, उनका भी अध्ययन कर पाना मुश्किल है। शुक्र का भी अध्ययन कर पाना मुश्किल है आपके लगन के लिए। तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि हर महीने वाइज देखते हैं अब आपका कैसा बीतेगा। तो सबसे पहले जनवरी महीने में देखते हैं। तो जनवरी महीने में एक तो आय के साधनों में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ समय ऐसा बीच में आएगा जिसमें जीवन साथी से वाद विवाद की भी संभावना होगा। यात्राओं के प्रचुर योग भी यहाँ पर बन रहे हैं, काफ़ी यात्राओं की संभावना भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और मानसिक पीड़ा से ग्रसित रहेंगे। हालांकि कार्य और व्यवसाय के लिए अच्छा है, और प्रेम प्रसंग और विद्यार्थी वर्गों के लिए सकारात्मक महीना रहेगा। फरवरी 2021 और कर्क लगन, इस समय आपकी देखिए केतु तो मानसिक पीड़ा आपको देने ही वाला है, और यहाँ पर मंगल की दृष्टि केतु से कंजुगेट होगी, तो थोड़ा सा ये प्रभाव कम हो जाएगा। जीवन साथी का आपको सहयोग यहाँ पर मिश्रित रूप से मिलने वाला है, लेकिन आपकी वाणी यहाँ पर तीक्ष्ण हो सकती है। वाणी पर आपको बड़ी बोलते समय सावधानी बरतना चाहिए, और परिवार में कुछ विवाद होने की संभावना फरवरी में होगी, और ये 22 फरवरी के बाद जो है ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। 22 फरवरी तक तो चीज़ें ठीक रहेंगी, 22 फरवरी के बाद ये प्रभाव और तेज़ी से चेंज होगा। इसके अलावा मार्च में देखा जाए तो मार्च में ये आपका धार्मिक यात्राओं पर, लंबी दूरी की यात्राओं पर आपको ग्रह ले जाते हुए प्रतीत कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ में आपको भाग्य की शेयर सट्टा से लाभ होने की संभावना और भाग्य का साथ मिलना, सुख की अनुभूति करना, हर प्रकार से मार्च का महीना मुझे अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन त्वचा संबंधित कुछ विकार उत्पन्न हो जाए, ऐसा भी योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अप्रैल महीना और कर्क लगन की बात करें तो अप्रैल में जो रहेंगी ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था में साइड में दिखा भी रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सूर्य का दिशा बल मिलेगा। दशम स्थान पर सूर्य काफ़ी
प्रबल हो जाएंगे और आपको अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। मानसिक पीड़ाओं को भी कम करेंगे। दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित जरूर होंगे। शत्रु इस समय आपके मान पद प्रतिष्ठा को चाहकर भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। मंगल द्वादश में बैठा हुआ आपके रोग ऋण को देखेगा तो इसको भी ये खत्म करने की कोशिश करेगा। हालांकि लीवर में कुछ संबंधित कुछ फैटी हो जाना या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाना लीवर से, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। मई का महीना आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। मई के महीने में पूर्ण रूप से जीवन साथी का सहयोग और व्यापार नौकरी के लिए नए अवसर मिलेंगे। स्थान परिवर्तन का भी योग यहाँ पर बन रहा है और साथ में विदेशों से विदेश की यात्रा हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं और बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से थोड़ी कठिनाई का अनुभव आपको मई के महीने में देखने को मिलेगा। जुलाई की बात किया जाए तो जुलाई में थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन होगा। पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिससे के कारण आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से अहंकार आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। जब भी वार्तालाप कीजिए उस समय अपनी वाणी पर संयम आपको बरतना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मंगल एक द्वितीय स्थान पे और लगन में ही सूर्य होगा, तो यहाँ पर परिवार में वाद विवाद होने की संभावना पूरे तरीके से गोचर में बन रहा है। इसके अलावा जो केतु है वो भी मानसिक परेशानियां दे रहा है। तो जुलाई का महीना थोड़ा आप ये मान के चलिए नकारात्मक ही रहेगा। इसमें आपको ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक महीना जुलाई का मुझे दिख रहा है। जून की बात करते हैं। मैं जुलाई का पहले बोल दिया और जून का बाद में बोल रहा हूँ। तो जून में जो स्थितियाँ रहेंगी, जून में भी सेम ही स्थिति बन रही है। कुछ बहुत चेंजिंग मुझे जून में नहीं दिखाई दे रहा है। जून में और जुलाई में लगभग सेम स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अगस्त की बात करते हैं। देखिए अगस्त में यहाँ पर आपके लिए पैतृक संपत्ति जिनको मिलना था उनको पैतृक संपत्ति ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो सकता है। कॉन्फिडेंस आपको देखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका लूज ना हो। और साथ में आपका जो अत्यंत योगकारक ग्रह है बृहस्पति, वो वक्री रहेंगे, तो आपको धार्मिक यात्राओं में थोड़ा सा कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। तो जो समस्याएं मैं देख पा रहा हूँ वो जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे महीने जो है कुछ समस्याओं से ग्रस्त कर्क लगन वाले हो सकते हैं। एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सितंबर की बात किया जाए तो सितंबर में यहाँ पर आपको मानसिक जो कठिनाई चल रही थी तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, नौकरी व्यवसाय के लिए ये पूरा साल देखा जाए तो अच्छा रहने वाला है। नेम फेम कमाइएगा। 2021 में मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और बड़े भाई बहन का भी आपको यहाँ पर सहयोग मिलने वाला है और नए भूमि वाहन मकान भी आप इस महीने खरीद लेंगे, ऐसा गोचर में मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करता हूँ तो अक्टूबर में स्थितियाँ जो हैं आपके पक्ष में आ जाएंगी और जो परेशानियाँ लगातार चल रही थी जून जुलाई में, वो सारी परेशानियाँ अगस्त में आते आते ख़त्म हो जाएंगी। अक्टूबर में आते आते ख़त्म हो जाएंगी। नवंबर में आपको लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशों की यात्राएं हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन का योग हो सकता है और साथ में जो आपके संतान को परेशानी हो रही थी, संतान को कष्ट हो रहा था, वो सारे कष्ट यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। शत्रुओं का विनाश होगा, लेकिन लीवर से संबंधित अभी भी आपको अलर्ट रहना चाहिए और वो लोग जिनको डायबिटिक भी है और लीवर की भी समस्याएं हैं उनको बहुत विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। दिसंबर महीना कंपेरेटिवली आपके लिए जाते जाते जो साल का अंतिम महीना रहेगा वो आपको पॉजिटिव फल यहाँ पर देगा। वैवाहिक कार्यों में व्यस्त रहिएगा और साथ में आपके जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं और प्रेम प्रसंग इस ड्यूरेशन में आपका ज़्यादा बढ़ा रहेगा। तो ये था पूरा कर्क लगन का राशिफल पूरे एक साल के लिए और इसमें यहाँ पर केवल गोचर को आधार मानकर मैंने ये परिणाम बताया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका सटीक विश्लेषण किया जा सके तो 1 मंथ का फ्री ट्रायल आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप संख्या 9818318303 पर इसका रिक्वेस्ट भेजिए ताकि हम आपको आपका कस्टमाइज राशिफल भेज सकें। और अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पूरा वर्ष अच्छा बीते और अभी के लिए इतना ही। वर्ष स्टार्ट होने से पहले ही मैं हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहूँगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।